लर्निंग ऑफ फिलोसफी यू डिसाइड #4 में आप सबका साथ स्वागत है। मे बी ये वीडियो इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो हो सकती है। पिछले 3 वीडियो में हमने 16 पॉइंट्स देखे थे, या कह सकते सुने थे। सो आज कुछ और नई बातें करेंगे या मैं समझाऊंगा। आज कोई पॉइंट्स नहीं होंगे, सिर्फ टॉपिक्स होंगे। तो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू कर दें। द फर्स्ट वन इज डेजा वू। इसका मतलब होता है कि कुछ होते हुए एहसास होना कि ऐसा पहले हो चुका है। यहाँ यह तक कि लोग बोलते हैं कि ये होगा और वो हो भी जाता है, मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते हैं। फिर उन्हें लगता है कि वो फ्यूचर देख रहा है। एंड इनमें तो बहुत बड़ा खतरा होता है, मतलब अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे तो ये सिर्फ नहीं पता चल रहा है कि आप ज्ञानी हो, बल्कि जो भी हो रहा है वो आपको पहले से तय है। अगर पहले से तय है ना होता तो वो पहले से दिखते कैसे? और अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो हम सब कठपुतलियाँ, और हम जो भी कर रहे हैं वो पहले से तय है। इसका मतलब हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे। ओके, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, जो तय है उसी की मर्जी से कर रहे हैं, मतलब जो तय है उस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। एंड इसका जवाब साइंस ये देती है कि ये इंट्यूटिव रीजनिंग की कारण की वजह से हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि आप उन्हीं चीज़ों में बोल पाओगे जो पहले कई बार हो चुकी है, और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड। ओके, एंड जैसे ही वैसी टाइप की चीज़ें होती हैं आपके साथ दोबारा, तो सडनली आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल मिलता है कि ऐसा कुछ हो चुका है। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है ये होने वाला है और ऐसा कुछ हो चुका है। एंड द नेक्स्ट टर्म इज कॉन्फिडेंस। इसका मतलब होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, इसका मुझे है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है मेरे मन में मेरी क्या छवि है, क्या है। और बहुत बच्चों में उन्हें एहसास ही नहीं होता है कि उनकी छवि है। मैं एक तो इंटरेस्टिंग लाइन है, तो सुनना ध्यान से। मैं वह नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ। मैं वह भी नहीं हूँ जो आप सोचते हो कि मैं हूँ। मैं वह हूँ जो मैं सोचता हूँ कि आप सोचते हो कि मैं हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस में पर्सन सोचता है कि मैं क्या सोचता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस इन कलेक्टिवली, क्राउड एंड मॉब। कलेक्टिवली तब कहते हैं इकट्ठा होते, सिंपल टुगेदरनेस। एंड द नेक्स्ट इज क्राउड। क्राउड में लोग थोड़ा सा इमोशन होते हैं, इकट्ठा तो होते ही हैं। एंड जैसे कि इवेंट हो गया, फंक्शन हो गया, प्रोग्राम्स हो गया। और मॉब में क्या होता है, कुछ ज़्यादा हाइपर लेवल पे होते हैं, यानी कि उनकी इमोशनल लेवल ज़्यादा होती है, जिसका रिजल्ट कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल भी हो जाता है। अब द नेक्स्ट टर्म इज सेल्फ एस्टीम। इसका मतलब होता है कि कमियों और अच्छाइयों को समझना और बेहतर करते रहना, और अपने कमियों को एक्सेप्ट करना। ओके, और नेक्स्ट टर्म इज गैस लाइटिंग। सो इसका मतलब होता है कि पर्सन को इतना ब्लेम करना, एक पर्सन दूसरे पर्सन को इतना ब्लेम करता है कि उस पर्सन को बहुत गिल्ट महसूस होने लग जाता है। नार्सिसिज्म, ये नया वर्ड है आपके लिए। इसका मतलब क्या होता है? आत्ममुग्ध, हिंदी में इसको कहते हैं। और इसका नार्सिसिज्म ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक हेल्दी होता है, एक एनपीडी होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा इसके टाइप समझते हैं कि नार्सिसिज्म का मतलब होता क्या है। एंड हेल्दी में एग्जाम्पल में जैसे कि एक बच्चा है, बोलता है कि अपनी माँ से कि माँ मैंने दूध पी लिया और शक्तिमान बन गया, और ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर लिया, तो मेरा दिमाग तो अच्छा हो गया। तो उसकी माँ शाबाशी देते हुए, प्रेस करते हुए कहती है, शाबाश मेरे बेटा, मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। तो ये नार्सिसिज्म हेल्दी नार्सिसिज्म की कैटेगरी में आएगा। ओके, एंड दी सेकंड एग्जांपल ये हो सकता है कि सोशल गुड के लिए, जैसे कि कोई स्टूडेंट है या फिर कोई आर्मी में जाना चाहता है, तो बोलता मैं देश के लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं जान तक भी दे सकता हूँ। ओके, तो ये भी एक हेल्दी नार्सिसिज्म में आएगा, देश की बात हो रही। एंड द थर्ड एग्जांपल में आता है कंट्रोल वे में बोलना, मैं ये भी कर सकता हूँ और तू भी ये कर सकता है। तो इसमें कॉन्फिडेंस दिखता है बंदे का, तो इसे कहते हैं हेल्दी नार्सिसिज्म। द नेक्स्ट टाइप होता है, मतलब सेकेंड टाइप, एनपीडी, यानी कि नार्सिसिज्म पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके एग्जांपल ये हो सकता है कि ऐसे समझा सकता हूँ कि कोई इंसान अपने आप को ज़्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस देता है, बहुत ज़्यादा,
इन लोगों में जो एम्पैथी की भावनाएं होती है नहीं होती है किसी के प्रति, और कभी कभी तो वो पर्सन सैडिज्म हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि दूसरों को दुख में देखना उसे अच्छा लगता है। और ये पर्सन जैसे हिटलर था, और ये पर्सन अपने खिलाफ क्रिटिसिज्म नहीं सुनते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने जो किया है या कहा है वो सब सही है, और दूसरों का पर्सन ओपिनियन कंसिडर्ड ही नहीं करते। एंड ये पर्सन गैस लाइटिंग भी करते हैं दूसरों के साथ। मैंने समझाया था अभी गैस लाइटिंग क्या होता है। एंड सो इसी के साथ वीडियो ये एंड करते हैं, फिर मिलेंगे यहाँ नहीं तो कहीं और सही। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग द ऑडियो। आई एम साइनिंग ऑफ।